राधे राधे। आप सभी माताएं आज श्रवण कीजिए गर्भ कथा शिव महापुराण की कथा में आगे का अध्याय। प्रिय माताएं, आज हम गर्भ से प्रकट हुए शिव महापुराण की वो कथा जो कभी किसी ने नहीं बताई, उसकी कहानी की रसपान करेंगे। और देवी शिव का देवी गर्भ रहस्य, पार्वती, गणेश और शंकराचार्य तक की अद्भुत कथाएं भी रसपान करेंगे। और शिव महापुराण की गर्भ कथा 7 जन्म 7 रहस्य एवं शिव तक की कथा की रसपान करेंगे। गर्भ से ब्रह्मांड तक शिव की अनसुनी और अलौकिक गर्भ कथा, शिव के गर्भ से जन्मे ब्रह्मांड के रहस्य, शिव महापुराण की सबसे दुर्लभ कथा की आज हम रसपान करेंगे। तो प्रिय माताएं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल पर चले आए हैं और इस कथा की रसपान कर रहे हैं, तो आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। अच्छी कथा है और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को जरूर श्रवण कराइएगा। भगवान शिव की आशीर्वाद और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए और अपने शिशु को दीर्घायु बनाने के लिए इस कथा की जरूर रसपान कराइएगा। अगर कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिएगा। पुराणों में वर्णित देवी गर्भ कथाएं केवल शिशु की उत्पत्ति ही नहीं बल्कि उस दिव्यता की व्याख्या करती है जो संपूर्ण सृष्टि को एक उद्देश्य देती है। शिव महापुराण में एक ऐसी ही अलौकिक कथा वर्णित है जहाँ स्वयं शिव का गर्भ तप और पूर्ण जन्म समस्त ब्रह्मांड की पुनः रचना का कारण बनता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब केवल एक शून्य था, महाशून्य। उस महाशून्य में न समय था, न गति, न दिशा, न ध्वनि। उस मौन के गर्भ से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसे ऋषियों ने शिव कहा। निराकार, अजन्मा, अभेद ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों की उत्पत्ति इसी ब्रह्मांडीय गर्भ से मानी गई। सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए, सृजन के देवता, फिर विष्णु पालन करता, परंतु संहार के लिए कोई नहीं था। तभी एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और अग्नि रूप से शिव प्रकट हुए। इस शिव की कोई माता नहीं थी, कोई पिता नहीं, वे स्वयं गर्भ थे, स्वयं जन्म, वे ही थे कारण और वे ही थे परिणाम। सती के आत्मदाह के पश्चात भगवान शिव समाधि में चले गए। पर्वतराज हिमवान और मैना की पुत्री पार्वती पूर्व जन्म की सती थी। उन्होंने शिव को पुनः प्राप्त करने हेतु घोर तप किया। यह तप मात्र पति की प्राप्ति हेतु नहीं थी, यह तप था सृष्टि के संतुलन हेतु। देवताओं ने पार्वती से कहा, हे देवी, शिव को प्रसन्न करो क्योंकि बिना उनके सृष्टि अपूर्ण है। पार्वती ने हिमालय की कंदराओं में 10,000 वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन बिताया। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया और केवल वायु पर निर्वाह किया। यह वायु भक्षी तक उस गर्भ का प्रतीक था जहाँ जीवन के सभी तत्व शांत होते हैं। शिव जो योग के परम आधार थे, पार्वती की तपस्या से संतुष्ट तो हुए, पर उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। वे वृद्ध साधु का वेश धारण कर पार्वती के समक्ष है और बोले, हे कन्या, किस लिए इतना कठोर तप? पार्वती बोली, भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। वृद्ध साधु ने हंसते हुए कहा, ओ अर्धनग्न योगी, शमशान में रहने वाला, सर्पधारी, भस्म से लिप्त व्यक्ति। पार्वती का उत्तर था, जो ब्रह्मा दृष्टि से विक्षिप्त प्रतीत हो वही भीतर से ब्रह्मा है। मैं उसी शिव की वर्णन करती हूँ। वृद्ध साधु मुस्कुराए और उसी क्षण दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गए। भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। अब एक गर्भ का बीज बोया गया था। आने वाले युगों में जो शिव तत्व को पुनः जागृत करेगा। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक सांसारिक घटना नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय संयोग था। काशी, कैलाश और मणिकर्णिका में देवताओं ने इस विवाह के समय उत्सव मनाया। इस विवाह के उपरांत पार्वती माता गर्भवती हुई, परंतु यह गर्भ कोई सामान्य शिशु नहीं था, यह था ऊर्जा का रूप, शिव की भक्ति, पार्वती की शक्ति और तप की संचित अग्नि, जिसे कार्तिकेय के रूप में जन्म लेना था। पार्वती के गर्भ में जब कार्तिकेय विकसित हो रहे थे
तब असुरों के राजा तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा ने कहा था कि तारकासुर को केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। इधर गर्भ के भीतर कार्तिकेय की दिव्यता इतनी प्रचंड थी कि पार्वती की देह से निकलकर वह अग्नि को सौंप दिए गए। अग्निदेव भी उस ताप को सहन न कर सके, तब वह गर्भ सप्तकुंडों में प्रभावित किया गया। गंगा ने उस गर्भ को अपनी धारा में लिया और उसे सरवन नामक वन में छोड़ दिया। वही कार्तिकेय का जन्म हुआ जो सदानंद कहलाए। कार्तिकेय के जन्म के पश्चाताप शिव पार्वती के अन्य गर्भ रहस्य, गणेश जी की गर्भ कथा और उनका अद्भुत जन्म हुआ। गर्भ के अंदर शंकराचार्य के आत्म तत्व की शिव के दर्शन की कथा है। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे थे। पार्वती जब स्नान हो गई, उन्होंने अपनी देह की उपटन मिट्टी से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण संचार कर दी। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, यह माता के मानस गर्भ की रचना थी। गर्भ केवल शारीरिक नहीं होता, वह भावनाओं, तपस्या, संकल्प और मातृत्व की ऊर्जा का मिश्रण होता है। पार्वती ने जब उस बालक को मेरा पुत्र कहा, उसी क्षण वह गर्भ मूर्तिमान हो गया। यह बालक था गणेश, जिसे माता ने आदेश दिया, जब तक मैं भीतर स्नान करूं, कोई भीतर न आए। जब शिव वहां पहुंचे, गणेश ने उन्हें रोका। दोनों में संघर्ष हुआ और क्रोधित शिव ने बालक का सिर काट दिया। वनों में देवताओं की खोज, गर्भ में से पूर्ण जन्म। पार्वती माता का क्रोध भयानक था, उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी ने निर्णय लिया कि जिस प्राणी का सिर पहले मिलेगा, गणेश को प्रत्यारोपित किया जाएगा। देवताओं को पहला सिर मिला, एक गज मतलब हाथी का। उस हाथी का सिर लाकर गणेश पर लगाया गया। यह पूर्ण जन्म की कथा भी एक गर्भातरण की घटना थी। यह वह क्षण था जब चेतना ने शरीर बदला, परंतु आत्मा वही रही। गणेश अब सीधी प्रदायक बने। एक बार ऋषि भृंगु ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठ कौन है, इसका उत्तर ढूंढने के लिए तप किया, परंतु शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। कारण था वे अविभाज्य हैं। पार्वती ने जिज्ञासावा कहा, हे नाग, क्या हम सदा एक रह सकते हैं? शिव ने तप किया और स्वयं को पार्वती के साथ एकाकार कर दिया। इस रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। यह केवल भाव नहीं था, यह गर्भ चेतना का विस्तार था। जब एक आत्मा दोनों लिंगों की चेतना को अपने भीतर धारण कर लेती है, तब वह ब्रह्मा हो जाती है। अर्धनारीश्वर रूप दर्शाता है कि गर्भ न केवल स्त्री का बल्कि पूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का स्रोत है। शिव महापुराण में यह भी कहा गया है कि कालांतर में जब जब धर्म का पतन हुआ, तब शिव ने एक आत्मगर्भ लिया। यह गर्भ शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुआ। शंकराचार्य की माता आर्या ने शिव को प्रसन्न कर उनसे पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, परंतु ब्रह्मा ज्ञान से युक्त होगा। आर्या ने यह वर स्वीकार किया। आर्या के गर्भ में जब शंकर का बीज प्रवेश कर रहा था, तब स्वप्न में उन्होंने एक ज्योति को अपने भीतर आते देखा। यह कोई सामान्य गर्भ नहीं था, यह था ज्ञान का गर्भ, वेदों का पूर्ण जन्म, आत्मा का उद्देश्य। शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 8 वर्ष की आयु में गुरु से दीक्षा ली और 16 वर्ष में समस्त भारत में धर्म की पुनः स्थापना कर दी। उनका गर्भ था ज्ञान का गर्भ, शिव के अद्वैती का गर्भ। शिव महापुराण में वर्णित है कि शिव ने 7 प्रकार के गर्भों की रचना की, जिन्हें सप्त गर्भ सिद्धांत कहा गया। एक है सृष्टि गर्भ, यानी ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न गर्भ। दूसरा है पालन गर्भ, यानी विष्णु के द्वारा पालन जीवन का गर्भ। तीसरा है संहार गर्भ, यानी शिव का गर्भ जिसमें काल का समावेश है। चौथा है तपोगर्भ, यानी कि ऋषियों के गर्भ जो योग बल से उत्पन्न हुए। पांचवा है भक्ति गर्भ, जो संतों और भक्तों का। वह भावनात्मक गर्भ जिसमें भगवान का साक्षात्कार होता है। छठा है ज्ञान गर्भ, जैसा कि शंकराचार्य, व्यास आदि का।
सातवां है माया गर्भ यानी शिव की लीला से उत्पन्न गर्भ जो सृष्टि को भ्रम में डालता है और फिर जागरण देता है। इन सातों गर्भों में शिव ही मूल तत्व है, वे ही बीज है, वे ही कर्ता है और वे ही श्रोता। शिव और पार्वती ने एक बार नंदनवन में विहार करते हुए सृष्टि की रक्षा हेतु विशेष शक्ति उत्पन्न करने का निश्चय किया। यह शक्ति थी योगिनी, जिसे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में जाना गया। पार्वती ने तप कर एक दिव्य गर्भ धारण किया। यह गर्भ कोई शारीरिक संतान न होकर त्रिगुणात्मक ऊर्जा का स्रोत था। इस गर्भ से प्रकट हुए 10 महाविद्या। यह शक्ति गर्भ शिव के मौन और पार्वती की भक्ति का परिणाम था। तो प्रिय माताएं, ये थे गर्भ कथा, शिव महापुराण की कथा। हमें उम्मीद है कि अपने सच्चे दिल से इस कथा की पूरा रसपान जरूर किए होंगे। अगर अभी तक हमारे कथा की रसपान कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शिव के लिए और अपने बच्चे के लिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के, महापुराण की कथा के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए। अब सुनिए गर्भ कथा। कहा जाता है कि जिन भी माताएं एवं बहनों की गर्भ गिर जाता है और उनकी गर्भ में पल रहा शिशु को नुकसान आता है, अगर इस गर्भ कथा की रसपान सच्चे दिल से की जाए तो उनके गर्भ की रक्षा स्वयं शिव करते हैं, भगवान भोलेनाथ करते हैं और उनका बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु होता है। तो आइए हम सभी मिलकर बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए इस कथा की रसपान करते हैं। प्रिय माताएं, हम वीडियो को शुरू करें और आप उसमें खो जाएं। उससे पहले आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं गर्भधारण की हुई हैं सबके साथ पहुँच सके। तो चलिए रसपान करते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और चलिए इस कथा की ओर। शिव महापुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है, जो भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं, अवतारों तथा उनके भक्तों की कथाओं का अद्भुत संकलन है। इसमें कई प्रसंग ऐसे हैं जो दिव्य गर्भ लीलाओं से जुड़े हुए हैं। इस गर्भ कथा में हम विस्तार से जानेंगे भगवान शिव की शक्ति से उत्पन्न दिव्य संतान की कथा, जो तप, भक्ति, श्राप, वरदान और दिव्यता से परिपूर्ण है। यह कथा विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और शिव की कृपा से संपूर्ण गुणों से संतान की कामना करते हैं। सतयुग का प्रारंभिक काल था, सृष्टि सुशोभित हो रही थी, परंतु असुरों के राजा तारकासुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। हे प्रभु, मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव हो। ब्रह्मा जी ने यह वरदान सोच समझ कर दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि शिव जी तप में लीन हैं। उनकी पत्नी सती देह त्याग चुकी है और अब वे संसार से विरक्त हैं। तारकासुर ने इस वरदान के घमंड में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को पराजित कर उसने इंद्रलोक तक छीन लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुँचे और याचना की, हे प्रभु, कोई उपाय कीजिए जिससे शिव जी फिर से विवाह करें और संतान प्राप्ति करें ताकि तारकासुर का अंत हो सके। भगवान विष्णु ने समाधान दिया, अब समय है कि सती देवी पुनः पृथ्वी पर जन्म ले। वही पार्वती बनकर शिव जी को पुनः गृहस्थ धर्म की ओर लौटने के लिए प्रेरित करे। हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना देवी को यह वरदान मिला कि उनके घर पार्वती के रूप में आदि शक्ति जन्म लेगी। पार्वती बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रही। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनके मन में शिव को पाने की अभिलाषा तीव्र होती गई। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक बिना अन्न जल के शिव का स्मरण करती रही।
यहाँ तक कि देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी अतः विवाह के लिए तैयार हुए। महादेव ने कन्या रूप में पार्वती के समर्पण को स्वीकार और एक भव्य विवाह संपन्न हुआ। परंतु शिव जी जानते थे कि तारकासुर का वध तभी संभव है जब उनकी और पार्वती के योग्य से एक दिव्य संतान उत्पन्न हो। यह संतान साधारण नहीं हो सकती थी। यह संतान अग्नि के ताप, गंगा की शुद्धता, वायु की गति और पृथ्वी की स्थिरता से परिपूर्ण होनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती के संग समाधि में लीन होकर एक अग्नि बीज का सृजन किया। यह बीज इतना प्रज्वलित था कि स्वयं पार्वती भी उसे धारण नहीं कर सकी। शिव का बीज पार्वती के शरीर से निकलकर अग्निदेव को सौंपा गया ताकि वह उसे सुरक्षित रखे। अग्निदेव भी इस तेजस्वी बीज को संभाल ना सके, तब उसे गंगा नदी को सौंपा गया और गंगा ने उसे सरस्वती नदी के संगम में प्रभावित कर दिया। वहीं पर वन में तपस्या कर रही 6 कृतिकाओं ने उस बीज को देखा। उनसे स्पर्श से वह बीज 6 भागों में विभाजित हुआ और सडानन अर्थात कार्तिकी के रूप में जन्म लिया। यह एक अनोखा गर्भ था। नारी के गर्भ में नहीं वरन प्रकृति के तत्वों में विकसित हुआ। कार्तिकी का पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने किया, इसलिए वे ससमुख कहे गए। वे बचपन से ही पराक्रमी, तेजस्वी और विद्वान थे। शिव पार्वती ने उन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने उन्हें तारकासुर के वध हेतु सेनापति नियुक्त किया। वे स्वर्ग की सेना के प्रधान सेनापति बनकर युद्ध हेतु तैयार हुए। तारकासुर और कार्तिकी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। पूरे ब्रह्मांड में इस युद्ध की गूंज सुनाई दी। अतः कार्तिकी ने अपने दिव्य शक्ति और शिव शक्ति से अस्त्र से तारकासुर का वध किया। तारकासुर ने मरते समय कार्तिकी से कहा, मैं जानता था कि केवल शिव पुत्र ही मेरा अंत कर सकता है और आज मैं धन्य हुआ कि तुमने मुझे मोक्ष दिया। इस प्रकार तारकासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ। यह गर्भ कथा केवल शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकी की कथा नहीं है। यह प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्यता की कथा है जो संपूर्ण सृष्टि को संतुलित करती है। जो भक्त इस गर्भ कथा को श्रद्धा से पढ़ते या सुनते हैं, विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, उन्हें एक गुणवान, तेजस्वी और धर्मप्रिय संतान की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण में कहा गया है, जो मनुष्य इस पवित्र गर्भ कथा को पवित्रता से पढ़े या सुने, उसे निश्चय ही एक बुद्धिमान, धीर और शिव भक्ति में रंत संतान की प्राप्ति होती है। एक अन्य प्रसंग भी शिव महापुराण में गर्भ कथा के रूप में आता है। जब माता पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें अपने मर्तित्व की शक्ति का संचार किया, वह बालक गणेश कहलाए। शिव और पार्वती के पुत्र यह गर्भ नारी के भीतर नहीं बल्कि शक्ति और सृजन के ब्रह्मा रूप से हुआ। जब शिवजी ने अज्ञात बालक का सिर काट दिया, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिवजी ने हाथी का सिर उस बालक पर लगाया और इस प्रकार गणेश जन्मे। यह भी एक विलक्षण गर्भ कथा है जो यह सिखाती है कि मातृत्व केवल शरीर से नहीं, शक्ति और संकल्प से भी होती है। शिव महापुराण में यह भी कहा गया है कि जो स्त्री गर्भ काल में शिव कथा, शिव तांडव, पार्वती चरित्र और गणेश जन्म की लीलाएं सुनती है, उसके गर्भ में स्थित शिशु पर दिव्य प्रभाव पड़ता है। वह शिशु चंचल नहीं होता, शांत और स्थिर बुद्धि वाला होता है। गर्भवती स्त्री यदि ओम नमः शिवाय का जाप करती है और शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करती है, तो उसका गर्भ कल्याणकारी और सत्वगुणु बनता है। इस गर्भ कथा का पठन विशेष रूप से सोमवार, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और श्रावण मास में अत्यंत फलदायी माना गया है। श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। जल से, दूध या शहद से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर इस गर्भ कथा का श्रवण या पाठ करें। अंत में भगवान शिव से संतान सुख या संतान की मंगल कामना हेतु प्रार्थना करें। शिव महापुराण की यह गर्भ कथा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से
महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रतीत है कि दिव्य संतान केवल शरीर से नहीं, तप, संकल्प, श्रद्धा और ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होती है। यह कथा शिव के उस स्वरूप को प्रकट करती है जो संपूर्ण से प्रसन्न होते हैं और भक्त की सच्ची भावना पर कृपा करते हैं। शिव महापुराण की गर्भ कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, हमें शिव पार्वती की पारिवारिक लीला, संतानों की शिक्षाएं और उन शिक्षाओं का गर्भस्थ शिशु और माता पिता पर प्रभाव देखने को मिलता है। तारकासुर वध और गणेश के जन्म के बाद कैलाश पर्वत एक बार फिर आनंदमय हो उठा। पार्वती अब एक पूर्ण माता थे, एक और गणेश जो सौम्यता, बुद्धि और श्रद्धा का प्रतीक थे, और दूसरी ओर कार्तिकेय जो वीरता, तेज और पराक्रम के प्रतीक थे। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, स्वामी, मातृत्व केवल संतान को जन्म देने से पूर्ण होता है क्या, कि केवल रक्त संबंधी संतान ही संतोष देती है? शिव मुस्कुराए और बोले, मातृत्व एक भावना है, जन्म से कहीं बड़ा त्याग, ममता और धर्म है। जिस स्त्री में यह श्रद्धा हो कि वह संसार के कल्याण हेतु एक आदर्श शिशु को जन्म देना चाहती है, वही मातृत्व के लिए सबसे उपयुक्त मात्र है। पार्वती ने इस वचन को हृदय से धारण कर लिया। इस कालखंड में कैलाश की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। कई ऋषि पत्नियां और देव कन्याएं पार्वती से मिलने आई, विशेषकर वे जो गर्भवती थी। पार्वती ने उन्हें गर्भ संस्कार की शिक्षा दी। स्वयं सात्विक भोजन, पवित्र विचार और शिव भक्ति से संतान कैसे होती है। शिव ने स्वयं कहा है, जो माता गर्भावस्था में शिव कथा सुनती है वह अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है। इससे शिव गर्भ संस्कार परंपरा का जन्म हुआ। एक बार जब नारद मुनि कैलाश आए तो उन्होंने देखा कि कई ऋषि पत्नियां गर्भवती होकर शिव पार्वती की सेवा में लगी थी। वे शिव से बोले, हे नीलकंठ, क्या यह संभव है कि आपके और पार्वती माता की गर्भलीला कलयुग में भी प्रभाव छोड़े? शिव जी ने उत्तर दिया, नारद, समय के साथ युग बदलेंगे, भावनाएं बदलेगी, लेकिन शिव तत्व और मातृत्व की सच्चाई सदा स्थिर रहेगी। कलयुग में भी यदि कोई स्त्री गर्भकाल में यह कथा सुनती है तो उसके गर्भ का शिशु निश्चय ही तेजस्वी, संयमी और गुणवान होगा। नारद मुनि बोले, तब मैं इस गर्भ कथा को त्रिलोकी में प्रसारित करूंगा। यह कथा भविष्य में गर्भ व्रत कथा के रूप में श्रावण मास सोमवार व्रत या महाशिवरात्रि पर सुनी जाएगी। शिव ने आशीर्वाद दिया, जो कोई स्त्री इसे पाठ या श्रवण करेगी वह कष्टों से मुक्त होकर समृद्धि, संस्कारी और शिव प्रिय संतान को जन्म देगी। उसका गर्भ शिवमय होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष शिव मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इसे जप करने से मानसिक शांति हेतु होता है। ओम समेश्वराय नमः, शीतलता और भावनात्मक संतुलन हेतु। ओम कार्तिकाय नमः, शिशु में तेज, बल और साहस हेतु। ओम गणपते नमः, शिशु में बुद्धि और सौम्यता हेतु। ये थे शिव महापुराण में गर्भ कथा। तो प्रिय माताएं, आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप अपने बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी गर्भवती माताओं के पास शेयर करें। क्या पता उनके भी गर्भ में कोई छोटा सा पुत्र गणेश